हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आपका भाई आ चुका है फिर से अपने पुराने वाले यूट्यूब चैनल को अपडेट वर्जन में लेके, जिसका नाम बदल के हमने रख दिया यस म्यूजिक चैनल। तो हाँ गाइस, इस चैनल पे हम लोग करेंगे हॉरर स्टोरी टेलिंग और रिव्यू वाला। रिव्यू में हम सब तरह के रिव्यू देंगे। तो आज का हमारा पहला एपिसोड है हॉरर स्टोरी टेलिंग, जो कि मेरे साथ खुद हुआ था। हॉरर इंसिडेंट जब मैं था 7th स्टैंडर्ड में। हाँ, मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तब मेरे साथ हुआ था हॉरर इंसिडेंट। तो बेसिकली मैं रहता हूँ सिटी में और मेरा गांव है। तो हम लोगों में होता नहीं कि जब गर्मी की छुट्टियाँ और दिवाली वेकेशन होता है तो हम लोग जाते हैं गाँव। तो वैसे मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तो हमारे दिवाली की छुट्टियाँ बन रही थी, तो मैं गया था गाँव। ठीक है, तो मैं गया था गाँव। तो बेसिकली क्या है ना कि ये मेरा घर है और यहाँ पे एक कुआं था। तो हम लोग को स्ट्रिक्टली वार्न किया था घर से कि आप लोग कहीं भी जाओ, मतलब कहीं भी जाओ, लेकिन इस कुएं के पास मत जाना। को हम तो भाई 6 7 स्टैंडर्ड में हमने मची थी चूई, भर भर के चूती थी। जो मतलब कि तो कहता है ना कि जो घर वाले मना करते हैं ना, हम लोग वही करते हैं। तो हम लोग तो दिन भर खेलते थे दोस्तों के साथ। मतलब बेसिकली यहाँ पे हमारा घर यहाँ पे कुआ था और इस तरफ बाकी सब सारे घर थे, तो वहाँ वे लोग वहाँ पे खेलते रहे। ठीक है, तो 2 3 दिन तो मस्त खेले उधर। फिर एक दिन मुझे अचानक से याद आ गया कि हमको वार्निंग दी कि हम उस कुएं के पास ना गए। तो क्या हो कि मैंने मेरे दोस्त को बोला, तो भाई मेरे घर से ऐसा बोल रहे थे उस कुएं के पास मत जाना। तो क्या करे, जाए क्या? तो दोस्त ने बोला नहीं भाई नहीं जाते, उसमें वो एक भूत रहता है जो हमें डराता है रात को। मैंने बोला क्या बकचोदी कर रहा है भाई, ऐसा नहीं होता है। तो उन्हें भाई भाई तू नहीं मानेगा, लेकिन ये सच है कि यहाँ पे मैं कोई डरा कहाँ है रास्ते। तो भाई मेरे तो फटी बंदी वाली। तो मैंने बोला ठीक है नहीं जाते हैं। फिर ऐसा ही चला कि हम खेलते रहते और रात को आके सो जाते खाना वाना खा के। तो एक दिन मेरी नींद खुली, रात को 2 3 बजे नींद खुली। तो भाई आवाज़ आ रही है छन छम छम छन। रोंगटे करे हो रहे, क्या फीलिंग थी भाई वो छम 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 हो रहा। मैं सो गया, मतलब सोना ही गया, कंबल ओढ़ लिया हाथ से। फिर हुआ कि होगा तो चलो ना, हमारा वहम वहम होगा। फिर से थोड़ी देर बाद आती फिर से आवाज़ छन 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 छन। फटी मेरी तो फटी। और मुझे लगा वहम होगा, डरा था मरा था, कौन है भूत भूत ठीक नहीं होता है ऐसा। सब लोग कहता था, इसलिए मैं भी कहता था भूत भूत कुछ होता नहीं है यार, ये सब वहम होता है। तो मैंने रहने दिया। तो बेसिकली ऐसा हुआ और फिर 2 3 दिन तो ऐसा ही चला। हम खेलते थे, आगे सो जाते थे। फिर एक दिन फिर से मेरी नींद टूट गई, रात के 1:30 2 बजे। तो फिर से आवाज आई छम 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 छम। तो इस बार तो मुझे लगा भ्रम नहीं हो सकता, ये कुछ ना कुछ तो है। और वो क्या होता ना कि भाई घर के दरवाजे कोई बंद नहीं रहता भाई गाँव में। तो यहाँ पे मेन दरवाजा मेरे घर का और यहाँ पे ही मेरा बेड था ना। तो मैंने ऐसे नंदी गिरी, मैंने खुला है। और गांव में कैसा रहता है ना, दादा दादी जी होते हैं ना, वो घर के बाहर सोते हैं खटिया बिछाए। तो मैंने देखा तो दादा सो रहे थे आराम से, तो मुझे लगा मुझे ही सुनाई दिया होगा। तो ऐसा हुआ। फिर चलो आज की रात जैसे कैसे निकाल दी। और फिर सुबह को मैंने दादाजी को बोले, दादाजी यहाँ पे मुझे कुछ लगता है, यहाँ पे कुछ है। रात को मेरी नींद खुल गई थी, यहाँ पे आवाज आ रही थी छम छम छम। और मैंने फिर ये क्या है? तो दादाजी ने बोला कि हाँ बेटा, मैंने यहाँ पे ना, मैंने बोला ना वो कुआ था, वहाँ पे एक औरत की डेथ कर रही थी। बोला कैसे? तो उन्होंने बोला वो अपने पड़ोस में आंटी जी है ना, उसकी दादी थी। तो कुआ था वहाँ पे, मतलब दादी बोल रही थी वहाँ पे कुआ था। तो शाम को गाय भैंस छूटती थी और वहाँ पे सब नहलाते थे। तो एक दिन ऐसा ही था, उसकी वो पड़ोस वाली आंटी, उसकी दादी वहाँ पे गाय भैंस को नहला रही थी। तो उसका पति आया। और गांव में तो पता है सब शाम को बेवड़े हो जाते हैं भाई। सब तो नहीं, मतलब थोड़े थोड़े से ऐसे होते हो जाते। तो वो नहला रही थी और उसका पति सडनली आया। ठीक है, सडनली उसका पति आया और वो पता नहीं बिना बात के जगने लगा ऐसा।
पति पत्नी में वैसे हाथापाई तो नहीं, लेकिन ऐसा वो धक्का मुक्का करते ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उसने जोर से धक्का मार दिया उसकी बीवी को। जोर से धक्का मारते हो इसलिए उसकी बीवी सीधी गई कुएं में। और वो कुआं कैसा था पता है? और चौमासा में ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो कुआं ऊपर आता था ऊपर, और कुएं में से पानी बाहर निकल रहा है। मतलब वहाँ पे कोई पार बार नहीं थी, ज़मीन के साथ अटैच कुआं था। तो वो गिर गए अंदर। अब शाम का टाइम था, तो दूसरे भी गाय भैंस निकला रहे थे, वो आ गए और उसने तुरंत रस्सी डाली, जोर से खींचा, लेकिन तब उस औरत की डेथ हो गई भाई। डेथ हो गई तो उसका पति थोड़ा सा घबराया और रोने लगा। ठीक है, तो 12 दिन तक सभी विधि गई और फिर सब कुछ शांति था। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना कि उसका पति फिर से पी के गया सेट होके, और कुएं के पास गया और रोने लगा, काश तो मेरे साथ होती, काश मैं के रेस्टोरेंट चला गया होता, ऐसा कुछ बोल रहा था वो कुएं के पास जाके। तो क्या हुआ, उसकी बीवी उसको चिमट रही भाई, और उसकी बीवी उसको चिमट गई। बताओ कैसे चिमटी हो रही? वो सिर्फ बोल रहा था चिमट गई, तो किसी को पता भी नहीं उसकी बीवी उसको चिमट गई है। तो फिर वो पागलों जैसे हरकतें करने लगा। 2 दिन तो सबको लगा पिया हुआ नहीं इसलिए हरकत कर रहा है वो ऐसे, लेकिन नहीं भाई, उसको उसकी बीवी चिमट गई थी। और नाइट में पूरे गांव में ऐसे घूमता रहता, चिल्लाता रहता, रोता रहता, ऐसे ही घूमता रहता था। फिर दादाजी को थोड़ी सी शक हुआ, थोड़ा सा शक हुआ कि नहीं भाई कुछ तो हुआ है इसके साथ। फिर धीरे धीरे उसका पति ना सुकड़ाने लगा था। सुकड़ाने मतलब कि क्या, सूख गया था ब्रो। उसका पति बहुत सूख गया था, और धीरे धीरे उसकी चमड़ी था वो निकलने लगी थी। तो दादाजी को पूरा शक कि भाई कुछ तो हुआ है इसके साथ। फिर दादाजी का कॉन्टेक्ट में ना एक पंडित जी थे। दादाजी ने फोन करके बोला कि पंडित जी ऐसा ऐसा हो रहा है, उसकी चमड़ी पे निकल रही है। या पंडित जी ने बोला ऐसे कैसे, तुम यहाँ पे ले आओ उसके। तो दादाजी लेके गए उसको, और पंडित जी ने बोला कि हम मंगा था वो ले आना, हम लोग पूजा कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं हो रही। दादाजी ने बोला ठीक है। तो ऐसा हुआ, और फिर दादाजी वो सामान ले आए जो पंडित जी ने बोला था, और फिर पूजा बुझा की, फिर उसको बीरू से छूट गई, मतलब कुछ चिमटी थी वो निकल गई। और फिर ऐसा हुआ, और फिर उसका पति सुधर गया। अब हुआ ये कि वो औरत की आत्मा, वो नेगेटिव एनर्जी तो दादाजी को परेशान करने लगी। मतलब कि लोग बोलते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, और रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव थी मतलब एक्टिव होती ही थे। तो वो रात को हर रात को आके छम करती थी, ऐसा कुछ करती थी, डराती थी। लेकिन दादाजी ने बोला कि बेटा तू उस पर जितना ध्यान देगा ना वो तुझे इतना ही डराएगी, और तू ध्यान नहीं देगा तो वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है, ऐसा बोली तो दादाजी सो गए। ऐसा बोला दादाजी ने, तो मैंने बोला ठीक है ऐसा होगा। फिर हुआ ये कि सब कुछ सेट था, सब कुछ सॉल्व हो गया। तो हुआ ये कि सब कुछ सब लोग सो रहे थे, और अचानक से लाइट गई। अब लाइट गई, वो भी रात को 2-3 बजे थी, पूरे गाँव में रहे थे। दिन लाइट गई और आवाज़ आने लगी छन 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 छन, और अचानक से छम 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 भी थी। तब लगा सारे घर वालों को डर। मैंने पहले सबको बोला था, तब कोई नहीं मान रहा था सिवाय दादाजी के। दादाजी ने मान लिया था कि हाँ भाई ऐसा है, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। अब हुआ छम छम छम, पूरा घर वाले मान गए। और दादाजी ने पता नहीं मेन डोर पे कुछ लगा दिया था जिससे वो नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर ना आ सके, ऐसा हुआ। और दादाजी ने बोला आज के नाइट सब लोग एडजस्ट कर लो, सुबह को मैं पंडित जी को कॉल करूँगा और पूछूंगा कि ये क्या हो रहा है। तो रात को तो सबकी फटी हुई थी, और लेकिन सब सो गए। और सुबह हुआ तो पंडित जी मैंने आपको ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि वो मेरा दोस्त है ना, उसको उसके लिमिट चिमट गई थी, मैंने आपकी मदद की थी ना उसको उसमें छुड़ाने में। पंडित जी ने बोला हाँ। तब वो मुझे डरा थी और मेरे घर वालों को भी। ऐसा है तो
मुझे कुछ बात करनी थी उससे रिलेटेड आपसे। तो पंडित जी ने बोला ठीक है आ जाओ, मैं आज फ्री ही हूँ, हम सब कोई ना कोई रास्ता निकल लेंगे। तो दादाजी ने बोला ठीक है। तो हम के भाई 7th स्टैंडर्ड में हमको मची थी छूट। सो भाई दादाजी मैं भी देखूंगा भाई क्या हुआ नहीं और क्या क्या होता है ऐसा भूत वाली स्टोरी में अपन को पूरा इंटरेस्ट। तो भाई अपन तो गए दादाजी के साथ और दादाजी ने वो सारी बात की। तो पंडित जी ने बोला कि ठीक है मैं आपको जो रेमेडी देता हूँ वो आप ले आना। और कौन सी रात बोले कि पूनम की रात की ऐसी कोई थी, उस रात को हम लोग पूजा करेंगे, उस रात को वो नेगेटिव एनर्जी मंजूर हो जाती है। तो ठीक है तो 5 दिन बाकी थे। तो दादाजी ने बोला ठीक है। तो हम ऐसा करके चला गए, ठीक है। फिर गए और अपना तो शायद पता चल गया कि क्या हुआ है। फिर हर रात तो डराने लगी, हर बात को डराने लगी, छम छम करती थी। और हमारा घर यहाँ और यहाँ पे एक हुआ और यहाँ पे रसोड़ा था। तो भाई बर्तन गिर रहे होता ना भाई, उथल पुथल बर्तन है, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, ऐसा बर्तन भी हो रहे थे। तो जैसा तैसा करके वो रात आ गई और पंडित जी आ गए 5 बजे। मतलब भाई ले आया हुआ है उसको, पंडित जी को ले आया। और फिर पंडित जी ने पूजा वूजा की और पूजा करते करते 11 बज गए रात के। तो 11 बज गए और ज़्यादा ही रात हो गई थी। और हमारे गांव में जंगल क्रॉस करके यहाँ पे गाँव होता था। तो जंगल से जाने में डर लगता था। तो हमने पंडित जी को बोला कि पंडित जी आप रुक जाइए, सुबह को हम आपको छोड़ आएंगे। तो पंडित जी ने बोला ठीक है, लेकिन भाई ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे घर पे। भाई ठीक है ऐसा बोल दिया दादाजी ने। मेरी जो पक रही थी ख्वाहिश, मुझे लगा कुछ न कुछ तो होने वाला है, कुछ न कुछ तो होने वाला है। लेकिन हमारा भला ही चाह रहे पे, मुझे लगा कुछ न कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पंडित जी ने बोला कि पूजा हमने कर दी है, आपको उस कुएं में मिट्टी डाल के कुआं कर देना है, मतलब कुआं खत्म कर देना है। मैंने बोला ना जमीन के लेवल से कुआं था, तो उसमें मिट्टी डाल के वो कुआं खत्म कर देना, भर देना आप। तो रात को 11 बजे तो दूसरा दिन हो गया, सुबह हो गए। सुबह उठते ही भाई बाबा जी क्रैश वैश होते ट्रैक्टर वाले को बुला लिया और बोला कि इसमें भर दो ये कुआं मिट्टी डाल के। और फिर ऐसा हुआ कि कुआं भर दिया, पूरा भर दिया, जमीन लेवल से स्टार्ट कर दिया कुआं। तब से भाई इतनी शांति हुई, सबको शांति हुई, सब चैन की नींद से सो रहे थे। फिर तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। और वहाँ पे ना पंडित जी ने वो क्या आता है वो दौरा सुरक्षा कवच समझ लो। और क्या होता है दौरा या सुरक्षा कवच ही समझ लो। वो सुरक्षा कवच वहाँ पे पीपल का पेड़ भी था, ऊपर उन्होंने सुरक्षा कवच बांध दिया। फिर एकदम शांति के नींद से सब लोग सो रहे थे। तो भाई ऐसा था हमारा पहला एक्सपीरियंस।